नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ कढ़ी चावल की रेसिपी। वैसे तो कढ़ी चावल सबको ही बनाने आते हैं, तो जिस तरह से मैं बनाती हूँ बहुत बार रेसिपी शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन किसी ने मुझसे पर्सनली कहा था कि आप प्लीज़ शेयर करिएगा, तो मैंने आज शेयर करी है और सारी ट्रिक्स भी बताई हैं और टिप्स भी बताई हैं। तो बहुत बढ़िया कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। कढ़ी और चावल मतलब सबको बहुत पसंद है, मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। और मुझे तो खैर थोड़ी सी मतलब रोटी के संग अच्छी लगती है कढ़ी खाने में गरम गरम, लेकिन ये था कि कल वो कढ़ी चावल ही बना तो फिर कढ़ी चावल ही खाया गया और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार। और घर में सबको पसंद है तो हमारे लिए भी बहुत बढ़िया पॉइंट है। फटाफट कढ़ी चावल बनाया, रोटी सेक दी और सबको बहुत पसंद है तो बढ़िया खाना हो गया और सबका फेवरेट। तो हफ्ते में एक दिन मैं कढ़ी ज़रूर बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद है। और सावन में हम लोग नहीं खाते हैं कढ़ी, तो अब जो है सावन के बाद भादौ चल रहा है तो कढ़ी तो भाई खाई ही जाएगी बढ़िया तरीके से। तो फिर से मैंने डाल दिया है ये तड़का और ये देखिए। तो चलिए बनाते हैं। तो मट्ठा ले लिया था, 1 लीटर मट्ठा है और इसमें हम डालेंगे जो सर्विस स्पून होता है वो 2 चम्मच डालें, 2 और आधा चम्मच और डाला है तो 2.5 चम्मच डाला है। और उसके बाद इसमें हल्दी डाल दी है और इसमें नमक नहीं डालेंगे, अगर आपने नमक डाल दिया तो मट्ठा जो है फट जाएगा। तो हल्दी और हींग भी डाली थी, शायद स्किप हो गई है, तो हींग भी डाली थी। हल्दी हींग डालिए, नमक नहीं डालना है और बस इसको खूब अच्छे से चला लेना है। बेसन को मैंने छान लिया था, छान के ही ले रही हूँ तो उससे फुटकी नहीं बनती है और बहुत बढ़िया फिटता है मतलब जो बेसन होता है। तो बस ये 1 लीटर है और खट्टा है मट्ठा, क्योंकि हम खट्टी कढ़ी खाते हैं। अगर आप बहुत खट्टी नहीं खाते हैं तो आप दही की भी बना सकते हैं, कम खट्टे की भी बना सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच बेसन और डाला है मैंने, तो यानी टोटल 3 चम्मच बेसन डाला है पूरी 1 लीटर मट्ठे में। तो बस अब इसका दुगना हम पानी डालेंगे। चलिए अब मतलब तड़का लगाते हैं। तो 1 तेज पत्ता डाला है, मेथी ज़रूरी है, हींग डाल दी है और खड़ी लाल मिर्चें और ये जीरा। ये एक तड़का जो है कढ़ी की जान है। और अगर इस तड़के में इसमें से एक भी चीज़ नहीं है तो कढ़ी में मज़ा नहीं आएगा। और हम मेथी ही डालते हैं और प्याज डाला है 1 और लहसुन डाला है। अच्छा, प्याज लहसुन मैं नहीं डालती थी पहले, मैं जीरे में ही और मेथी में ही तड़का हमेशा कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन इस समय सबको जुकाम हुआ है, तो जुकाम है, खांसी है और हम लोग उसमें कढ़ी खाना पसंद करते हैं। कढ़ी बहुत आराम देती है, तो सबका ही मन था, सबका मुंह भी ख़राब है तो इसलिए हमने कढ़ी बनाई है। और ये कढ़ी में प्याज और लहसुन डालने से इसकी जो तासीर होती है वो बहुत गर्म हो जाती है। वैसे भी कढ़ी जो है गर्म ही कहलाती है, उसकी तासीर गर्म होती है और प्याज लहसुन डाल देते तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। तो गला अगर जकड़ा हुआ है ना आपका तो वो सही हो जाएगा। तो इसमें हल्दी, मिर्च और थोड़ी सी धनिया डाल दी है पाउडर और इसको हम भून लेंगे। अब ये हल्का सा भून लिया, आँच को धीमा ही रखा है। अब हम कढ़ी डाल देंगे, जो कढ़ी हमने फेंट के रखी है। कढ़ी में मट्ठे में जो वो डाला है ना हमने बेसन, आप दही की भी बना सकते हैं, दही की भी सेम ऐसे ही बनती है कढ़ी। और हमारे यहाँ मट्ठे की पसंद करी जाती है तो मट्ठे की कढ़ी हमने बनाई है। और लहसुन प्याज डालने का मकसद मैंने आपको बता दिया है कि मैं इसलिए डाल रही हूँ। हालांकि मैं मेथी और जीरे में ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने प्याज और लहसुन डाला है। और इससे अगर आपके गला बैठा हुआ है या गले में दर्द है, जो बुखार आ चुका है तो और शरीर में दर्द है तो आप ये कढ़ी पीजिएगा, यकीन जानिए बहुत टेस्टी लगती है और बहुत फ़ायदेमंद। गरम गरम कढ़ी पी जाती है। और कढ़ी में जब तक खौल नहीं आएगा तब तक हम इसे चलाते रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, वरना मट्ठा फट जाएगा। दही की भी बना रहे हैं तो दही भी फट जाएगा। तो बस इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें खौल नहीं आ जाता। खौल आ जाएगा बस इसको धीमा कर देंगे, फिर आप आगे के काम कर सकते हैं। बस कढ़ी में यही एक ट्रिक होती है जो ज़रूर करनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कढ़ी को। कहते हैं ना, कढ़ी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कढ़ी के पास खड़े रहना चाहिए। तो ये सच है कि और कढ़ी कम से कम 1 घंटा मैं काढ़ती हूँ, घड़ी देखकर, मतलब
आपको 1 घंटा इसे कढ़ने देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बेसन है, ज़्यादा बना रही हूँ, कम बना रहे हैं तो उसमें कम भी रख सकते हैं। बेसन में हल्दी, मिर्चा और नमक डाला है। अच्छा, यहाँ पे बेसन में आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, वो भी पकौड़ी, वो भी रेसिपी है मेरे किचन में, एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, पंजाबी कड़ी। और मैंने इसमें नमक, और इसकी सादे पकौड़े भी बनते हैं, जैसे मैं नमक वाले बना रही हूँ ना, नमक मिर्च डाल के, इसके सादे भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने नमक मिर्च डाला है क्योंकि मतलब सबको थोड़े से पकौड़े खाने भी हैं, तो बस इस चक्कर। और ये पकौड़े सबको मेरे यहाँ बहुत पसंद है, तो इसको फेंट लिया, कुछ भी डाला नहीं है। ये देखिए कटोरी में ये डाल के देख रही हूँ तो पकौड़ियाँ फ्लोट कर रही हैं, इसका मतलब है कि बेसन बहुत अच्छे से फिट चुका है। देखिए ऊपर आ गई, पानी में डाला तो। अब ये पकौड़ी इसको हमें बना लेंगे, और ये पकौड़ी मतलब कढ़ी में इतना मज़ा देगी ना, बहुत ही बढ़िया। उसके अंदर जब कढ़ी भर जाती है ना पकौड़ों में, बहुत अच्छा लगता है। तो बस सरसों का तेल डाल दिया है, इसको खूब अच्छे से चला लेंगे, और इसमें अब छोटी छोटी पकौड़ी डालेंगे, बिल्कुल छोटी, क्योंकि ये अभी अपने साइज़ से तिगुनी हो जाएंगी, क्योंकि हमने इन्हें जो है फेंट लिया था ना खूब अच्छे तरीके से। ये देखिए डबल हो जाती हैं ये अपने साइज़ से, और ये डबल पकौड़ी भी कहलाती हैं। इसके एक पकौड़े के ऊपर दूसरी पकौड़ी हो जाती है, दिखाऊंगी मैं। ये देखिए कितनी बढ़िया पकौड़ी बन गई, डबल हो जाती है पकौड़ी, फूल फूल के, और बन गई बस पकौड़ी फटाफट। जितनी पकौड़ी आपको डालनी है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा बेटी ने खाया भी था, उसके जुकाम हो रहा है इस समय, और जुकाम में हम लोग कढ़ी पकौड़ी ये सब चीज़ें ज़रूर बनाते। कहते हैं कि मेरी दादी कहती कि अगर आपको जुकाम है तो आप बेसन का लड्डू, बेसन की पकौड़ी खाइए, तो जुकाम जो है वो सोख लेता है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बात जो है बड़ी सही थी। और ऐसा मुँह भी ख़राब होता है कढ़ी बनाते हैं, तो ये पकौड़ी वकौड़ी अच्छी लगती है। जब कभी जुकाम वगैरह हो जाए तो कभी देखिएगा, गौर करिएगा इसको, इस चीज़ को, और आप पकौड़ी खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक फैक्ट है, मैंने ये आजमाया है। फ़िलहाल तो पकौड़े बन गए ये वाले, अब आप इसमें प्याज के भी पकौड़े बना सकते हैं। तो बस पकौड़े बना के रख लिए हैं, और कढ़ी देखते हैं। कढ़ी अब जो है गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, और बनाते करते आधा घंटा हो गया है। चलिए चावल चढ़ा देते हैं। अच्छा, चावल, कढ़ी बनी रही है तब तक हम चावल को भिगो देंगे। यहाँ पे तो मैंने धो दिया है और इसको कुकर में डाल दिया है। 1.5 कटोरी चावल है, 1.5 कटोरी पानी डाल दिया, बराबर का हिसाब का पानी डाल के, और बस मैं इसे भिगो के रख दूँगी ऐसे ही। और जब खाना होगा ना तो बस 1 सीटी लगा लूँगी। जितनी देर में भी मैं खाना बनाऊँगी, जब मुझे रोटियाँ सेकूँगी और चावल बनाऊँगी, तभी बस चावल को चढ़ाऊँगी, क्योंकि ये भीगना बहुत ज़रूरी। चावल को हमेशा 10, 15, 20 मिनट ज़रूर भिगो कर बनाया करिए, बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनकर तैयार होते हैं। तो बस पकौड़ी डाल दी है। अब पकौड़ी डालने के बाद कढ़ी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, हल्की गाढ़ी होने लगी थी। और इसी समय आप इसमें नमक डाल सकते हैं, इसमें आप इस समय नमक डाल दीजिएगा। शायद वो क्लिप मेरे पास स्किप हो गई है नमक वाली, और मैंने अब नमक डाल दिया है इसमें कढ़ी में, और शायद स्किप ही हो गई है। और ये पकौड़ी डालने के बाद मैंने नमक डाला था। और अब तड़का बना लेते हैं इसका। और कढ़ी में कभी शुरू में नमक मत डालिएगा, बाद में ही नमक डालिएगा। और थोड़ा ही नमक डालते हैं हम लोग, तो कम खाते हैं तो इस वजह से। और तड़के में मैंने प्याज डाल दिया है, प्याज और खड़ी लाल मिर्चें मैंने फ्राई कर ली थी। इसी में अब जीरा डालेंगे। जीरा लास्ट में डालिएगा तड़के में, वरना जल जाएगा। और बस खड़ी लाल मिर्चें निकाल ली हैं, वो ऊपर से खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये प्याज का तड़का बहुत टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया। और इसमें लाल मिर्च डाल दी है, बस तड़का तैयार हो गया। तो मैंने सरसों के तेल में ही तैयार करा है। अब ये तड़का मैं कढ़ाई में डालूँगी, और ऊपर से सब हमारे यहाँ घी डाल के खाते हैं। कढ़ी में जब मैं सर्व करती हूँ तो सबको घी चाहिए थोड़ा सा। तो ये तड़का अब कढ़ी में पड़ गया दोबारा से, ये तो दूसरा तड़का पड़ गया। और जिसको लेना होगा तड़का मैं बनाकर डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ, जो खाता जाता है वो अपने कढ़ी में डालता जाता है। तो वो भी सर्व करके आपको दिखाऊंगी। जब मैंने अपनी प्लेट लगाई है तो वही प्लेट मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ। तो कढ़ी बन गई, तड़का लग गया, और कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया। और मैं खा चुकी हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, एक तेज़पत्ता ज़रूर डालिए कढ़ी में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये लगा दिया इसमें तड़का। ये देखिए बहुत बढ़िया कढ़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। और गाढ़ी गाढ़ी चिकनी चिकनी कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं अपने लिए प्लेट। तो मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली है, सब खा चुके हैं। कैसी लग रही है देखिए,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी है। तड़का देखिए ऊपर से लगा के मतलब मज़े से खाओ, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, कड़ी पकौड़ा ना तोड़ के मैंने दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बने थे, बहुत बढ़िया। आप उसको देखकर ही पता कर सकते हैं कड़े मतलब पकौड़े कैसे बने, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट, हाथ लगाने से ही टूट रहे थे। और मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार, बनाइएगा ज़रूर और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा।